हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो मैं आपका हमारे मेव फार्मिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। और आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं या भविष्य में पोल्ट्री फार्म शुरू करने का सपना देखते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं मुर्गियों की 8 खतरनाक बीमारियों के बारे में आपको तफसील से बताने वाला हूँ कि बीमारी कैसे होती है, उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, इन बीमारियों से कैसे बचना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी जानकारी आपको आसानी से समझा सकूं ताकि नए फार्मर और पुराने फार्मर इस वीडियो से कुछ नया सीख सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आखिर तक, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसी टिप बताने वाला हूँ कि हर पोल्ट्री फार्म को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मुर्गियों में बीमारी होती क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बीमारी अचानक नहीं आती, इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि गंदा पानी पीना, खराब दाना देना और फार्म की सफाई न होना और समय समय पर वैक्सीन न लगाना, ज्यादा भीड़, मौसम का अचानक चेंज होना या आप नए बर्ड को लाते हुए अपने फार्म पर छोड़ देना। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो आप आती बीमारियों से पहले ही छुटकारा पा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं CRD बीमारी की। तो CRD का मतलब है मुर्गियों की पुरानी सांस की बीमारी। ये बीमारी मुर्गी को हो जाए तो वो सांस लेते वक्त उसके गले से खर खर की आवाज आएगी, मुर्गी मुंह खोल के सांस लेगी, आंख, कान, नाक से पानी निकलने लगेगा। ये मुर्गी की CRD बीमारी के लक्षण है कि भाई मुर्गी को CRD बीमारी हो गई है। तो लक्षण दिखेंगे आपको तो उसका मतलब मुर्गी को CRD बीमारी हो गई है। ये लक्षण आपको आपकी मुर्गियों को दिखते हैं तो आपको बचाव करना है। बचाव करने के लिए आपको क्या करना है, आपके फार्म है तो बहुत से ज़्यादातर फार्म पे साइड में जाली लगी होती है, आपको याद होगा, वो जाली पर्दी होती है जो उसको ऊंचा कर दे, यानी कि आपके फार्म पर ताज़ा हवा का आने जाने का इंतजाम होना चाहिए। या आपके फार्म पर कहीं बाड़ू में है या हवा का इंतजाम जाली नहीं लगी है, छोटी पंखुड़ी लाकर वो पंखुड़ी लगा दे। तो भाई आपके फार्म पर धूल कम होना है, यानी कि पोल्ट्री फार्म जो होता है उसके नीचे बीच की जगह होती है जो उस पर धूल मिट्टी रहती है वो कम होनी चाहिए, उससे मुर्गियों की बीमारी बनती है। धूल मिट्टी है उस पर पानी डालकर उसको ठोस जमीन बना दो, मुर्गियों के लिए फायदेमंद रहेगा। समय समय पर वैक्सीन लगाना। अगर भाई आपको डाउट लगे तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर से ले लेना। तो भाई अब आती है रानीखेत की बीमारी। तो भाई ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि एक बार मुर्गी को लग जाए ना तो उसका जब तक मुर्गी मर नहीं जाती है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है भाई। तो वही रानीखेत की बीमारी जिस भी बर्ड को हो जाती है उसमें कुछ इस तरीके के लक्षण दिखते हैं, जैसे गर्दन टेढ़ी होना, पंख लटक जाना, दाना पीना खाना छोड़ देना, फिर अचानक मौत हो जाती है। तो भाई रानीखेत के सबसे बड़े 2 लक्षण है। पहला तो है कि भाई गर्दन टेढ़ी होना। तो भाई जिस भी बर्ड की गर्दन टेढ़ी है, वो टेढ़ी गर्दन करके बैठता है तो उसको रानीखेत की बीमारी पक्का हुई है भाई। या दूसरा है पंख लटक जाना। इन दोनों बीमारी से साफ जाहिर हो जाता है कि भाई इसको रानीखेत की बीमारी हुई है। तो भाई अब आती है बीमारी काकसिडियोसिस। बहुत खतरनाक बीमारी है ये, रानीखेत जैसी खतरनाक बीमारी से कम नहीं है भाई। इसका नाम एक बार फिर बता दूं, काकसिडियोसिस। ये मुर्गियों के आंतों से रिलेटेड होती है, जैसे मुर्गियों के आंतों में ज्यादा होती है तो मुर्गी को ये बीमारी किसी मुर्गी को हो जाए तो उसको कैसे ये लक्षण दिखेंगे, खून वाली पीठ आएगी, उसको कमजोरी हो जाएगी और एकदम से मुर्गियों का वजन गिरता हुआ नजर आएगा, गिरता हुआ दिखेगा आपको। तो भाई अब इसके बाद आती है चेचक बीमारी। तो भाई ये बीमारी भी ऊपर जितनी भी बीमारियों का नाम बताया, लक्षण बता रहा हूँ भाई, मैं सब खतरनाक बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ। छोटी छोटी बीमारियां तो अलग है भाई। बीमारी चेचक जो बीमारी है किसी को हो जाती है तो चेहरे पर मुर्गियों के घाव हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे, चोंच के आसपास घाव हो जाएंगे, खाने पीने में दिक्कत हो जाएगी। तो भाई ये सब जो ये लक्षण होते हैं इनके मुर्गी बीमारी चेचक बीमारी हो जाएगी तो घाव वाव हो जाएंगे, खाने पीने में मुर्गी को दिक्कत होगी। तो इस बीमारी के ये लक्षण हो जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करना है, मच्छरों से दूर रखना। जब मच्छर जितने बैठेंगे वो ज़्यादा घाव फैलेंगे भाई, मच्छरों से दूर रखे और सीधा डॉक्टर से कांटेक्ट करे भाई। अब आती है भाई गर्मी का असर। ये भी भाई एक बीमारी से कम नहीं, इसको भी एक बीमारी मान लो। सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ गर्मी में परेशान होती है भाई, जैसे कि मुँह खोल कर सांस लेना, पंख फैलाकर बैठना और पानी ज़्यादा पीना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके फार्म पर ठंडाई का इंतजाम करना है, साफ सुथरा पानी पिलाना है। अगर आप रोज ये काम करेंगे तो भाई बीमारी का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा। तो 24 घंटे साफ पानी उपलब्ध रखो और साफ दाना डालो और बीमार मुर्गी को अलग रखो। भाई मैं बीमार मुर्गी को अलग रखने की क्यों बोल रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। भाई रोज फार्म की सफाई करना जरूरी है भाई, सबसे अहम बात बता रहा हूँ मैं आपको, रोज फार्म की सफाई और हफ्ते में 1-2 बार कीटनाशक से भी सफाई करना जरूरी है, हफ्ते में 1-2 बार। चूहे, बिल्ली, लोमड़ी वगैरह वगैरह को फार्म से दूर रखना, यानी कि चूहा, बिल्ली ये जो है फार्म से दूर रखना, तो आप जानते हो कि इनसे क्या होगा। तो भाई मेरी एक बात जरूर याद रखना, पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले ही जितनी भी जानकारी होती है मोबाइल
मोबाइल भी नहीं रही। आप देखते हो यूट्यूब पर जी, ये पोल्ट्री फार्म शुरू करने से पहले समझने की होती है भाई। आप फार्म खोलने के फिर समझोगे तो आप समझ सकते हो कि क्या हो। तो अगर मुर्गियां आपके फार्म पर एक साथ बीमार पड़ रही हैं या अचानक मौत हो रही है तो तुरंत नजदीकी चिकित्सा में जाकर जांच करवाएं और पहले बीमारी का पता लगाएं, फिर उसके बाद ही दवा का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। ऐसी पोल्ट्री फार्म की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो भाई आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो आप प्यारा कमेंट में बता देना। आपका भाई बना के देगा। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।